सबसे पहले तो आज जो है ना वो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैं एक आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ, ठीक है। वो असाइनमेंट आपने बनानी है। असाइनमेंट किस चीज़ पे है? असाइनमेंट जो है ना वो मैं एट द एंड उसको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना सबसे पहले ये जो मैं आपको जो हमने स्टडी करना है ना उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट हमने टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है ना वो एचआर के पढ़ लिए थे। उनमें से वन ऑफ देम वाज मैनेजेरियल फंक्शन, ठीक है। सेकंड वन वाज ऑपरेटिव फंक्शन और थर्ड वन जो है ना वो एडवाइजरी फंक्शंस हैं, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शंस जो है ये क्या होते हैं, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शंस की अगर टू टाइप्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट, एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड। जस्ट अ मिनट। डिसेबल फॉर अदर्स, ठीक है। एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट एंड एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड। टॉप मैनेजमेंट यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो एच आर डिपार्टमेंट है ना उसका जो एडवाइजरी फंक्शन है वो सेंटर में वर्क कर रहा है, ठीक है। एक साइड पे टॉप मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट मींस के जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अपर लाइन या मेजर लाइन एक मैनेजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप बोल सकते हैं, जिसमें सीईओ आ सकता है या उसके टॉप मैनेजमेंट से आप समझ ही सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो उसमें जो वीसी हो गया, ठीक है, और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस रैंक। इस तरह टॉप मैनेजमेंट में अगर आप कोई फॉर्म लेते हैं तो उसमें सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो टॉप मैनेजमेंट के जुमरे में आती हैं कि जी वो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद नीचे है एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स। तो डिपार्टमेंटल हेड्स मींस के हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होता है। तो उसमें आप अगर देखिए, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल लें तो हर डिपार्टमेंट का एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंसेज का, इंग्लिश डिपार्टमेंट का। उसके बाद जो मैनेजमेंट साइंसेज का, सबके अलग अलग एचओडीज हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि इनके दरमियान में एक एडवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करता है। एडवाइजरी फंक्शन क्या किस तरह परफॉर्म करता है उसको हम देखते हैं जी। एडवाइजरी फंक्शन एडवाइस करना, जिससे आप एडवाइस सुजेस्ट करना भी हो सकता है, उसको नसीहत करना या एडवाइस करना, सजेशंस भेजना, समरी भेजना। पर्सनल मैनेजर्स एडवाइसेस द टॉप मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल प्रोग्राम्स, policies and procedures. He also gives advice for achieving and maintaining good human relations and high employee morale. तो इसमें आप देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट क्या है। टॉप मैनेजमेंट जो काम करती है, टॉप मैनेजमेंट यही काम, सॉरी टॉप मैनेजमेंट बोल दिया, एचआर का जो एडवाइजरी फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है ना उसको एडवाइस कर रहा है, उसको कम्युनिकेट कर रहा है, उसके दरमियान उसको बता रहा है कि हमारे पास जो है ना हमने ये एचआर से रेलेवेंट मींस कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको लेके एचआर डिपार्टमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं। पॉलिसी से मुराद ये है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी कौन सी होगी इस साल या इस सेशन में। उसके बाद इसमें कंपनसेशन पॉलिसी कौन सी होगी, रिटायरमेंट पॉलिसीज कौन सी होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एचआर डिपार्टमेंट अपनी टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने के बाद फिर एचआर डिपार्टमेंट को कुछ सजेशन भी देता है। सजेशन से मुराद ये है कि उससे जो एचआर डिपार्टमेंट है, जाहिर सी बात है कोई भी फॉर्म है तो एचआर डिपार्टमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है उसने सारी चीज़ों को देखना होता है, उसने सिर्फ एक डिपार्टमेंट को नहीं देखना। तो उसने बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। उसमें उसने अपने फाइनेंस को देखना है, अपने कैपिटल को देखना है, अपने लोगों को देखना है, ठीक है, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी देखना है। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो सीईओ या टॉप मैनेजमेंट होती है तो उसको चीज़ों से ज़्यादा कुछ हद तक जो इंटरेस्ट होता है ना वो प्रॉफिट और लॉस में होता है, ठीक है। और पॉलिसीज में भी उस हिसाब से वो पॉलिसीज अपनी डेवलप करते हैं। तो एचआर और टॉप मैनेजमेंट के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है ना उस वो
उसको एडवाइजरी फंक्शन बोलते हैं एचआर का। ठीक है, इसी तरह जब जैसे ही एचआर डिपार्टमेंट ने अपनी टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करना है, ये कम्युनिकेट करना है, तो जाहिर सी बात है उसने निचले लेवल पे भी उसको कम्युनिकेट करना है। निचले लेवल पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एचआर डिपार्टमेंट ने सारी पॉलिसीज, पॉलिसी से मतलब वर्क, काम करने की पॉलिसीज बनानी है, ड्यूटी चार्ट बनाना है, जॉब डिजाइन बनाना है, तो उसका तो लिंक जो है ना वो पीएन से लेके हेड तक सबसे होगा। एचआर का जो फंक्शन है, एक पीएन की ड्यूटीज भी उसने उसी ने ही डिजाइन करनी है। ठीक है, और एक सीईओ की ड्यूटीज भी एचआर डिपार्टमेंट ने डिजाइन करनी है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट लॉन्च करेगा, वो पहले टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा टुवर्ड्स लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, एचओडीज आ जाएंगे। तो जो डिपार्टमेंट के हेड्स है ना, उनको भी वो कंटिन्यू करेगा। किस तरीके से करेगा? पर्सनल मैनेजर्स ऑफर्स एडवाइस टू द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन मैटर्स सच एज मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्स्ट्रा। तो जो जाहिर सी बात है, फिर वो ये सारी बातें अपनी लोअर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हर डिपार्टमेंट का जो हेड है उसी से बात करेगा ना एचआर डिपार्टमेंट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फर्दर फर्दर वो हर बंदे को जाके कम्युनिकेट करे कोई चीज। जाहिर सी बात है जो भी डिपार्टमेंटल जो हेड्स हैं उनसे वो कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा जी? हमारी ये पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है, ये जॉब डिजाइन होंगे, ये जॉब एनालिसिस होंगे, ठीक है, इस तरह हम रिक्रूटमेंट करेंगे इस साल, और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल वी हैव डिस्कस्ड कि हर इंसान का परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो जिस तरह वो परफॉर्म करता है उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। ये एक तरह की रिजल्ट कार्ड कह लें, या चेक लिस्ट कह लें, या एक फीडबैक होता है जिस जो मेजर करती है एचआर डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसी बंदे ने किस तरह परफॉर्म किया, और उसी की बेसिस पे उसको कंपनसेशन, बेनिफिट्स और बोनसेस वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये है कि टॉप मैनेजमेंट बेसिकली, जैसे इसको समझाने के लिए ये एक नीचे पिक्चर है कि ये जो सेंटर में स्टूल पे सीढ़ी पे खड़ा है, ये क्या है? एचआर डिपार्टमेंट है। एक साइड पे टॉप मैनेजमेंट है और एक साइड पे लोअर मैनेजमेंट है। तो ये क्या कर रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट नीचे से लेके ऊपर तक परफॉर्म कर रहा है, और सेंटर में होता है बेसिकली, और ये नीचे अपनी पॉलिसीज को, जो इसने पॉलिसीज बनानी है, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ पहले वो डिस्कस करेगा कि मैं ये पॉलिसीज बना रहा हूँ। ठीक है, और ये चीजें, ये मेरी प्लानिंग है हमें। और जाहिर सी बात है एचआर डिपार्टमेंट को पॉलिसीज बनाने के लिए कोई उसके माइंड में इल्हाम थोड़ी होगा। जाहिर सी बात है उसको डिपार्टमेंटल हेड्स बताएंगे कि हमें, सपोज इंग्लिश डिपार्टमेंट, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं, तो सपोज इंग्लिश डिपार्टमेंट है, या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, या डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, तो जाहिर सी बात है एचआर डिपार्टमेंट को नहीं पता कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की जरूरत है, तो डिपार्टमेंटल हेड्स ही उसको अपडेट करेंगे ना एचआर को कि सर हमें इतने बंदों की जरूरत है। सपोज हमारी एचआर सॉरी इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर हम, हमारे पास 20 जो लेक्चरार्स हैं, ठीक है, तो हमें मजीद 5 लोग और चाहिए। तो फिर ही एचआर डिपार्टमेंट उसका एक अप्रेजल बनाएगा और टॉप मैनेजमेंट को पेश करेगा कि जी फलान डिपार्टमेंट को, सपोज इंग्लिश डिपार्टमेंट को 5 मजीद बंदों की जरूरत है। और टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि ये ठीक है, हम इसकी अप्रूवल देते हैं कि आप इसको हायर कर लें। तो फिर वो अप्रूवल दोबारा एचआर डिपार्टमेंट के पास आएगी, और एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस अप्रूवल को लेके फिर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा कि, और अपने जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जहाँ से वो अप्रेजल आया था, सपोज इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो कि 5 लेक्चरर्स चाहिए, तो वो फिर उसी हेड, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड को बताएंगे ना कि सर ठीक है, ऊपर से अप्रूवल होगी है, अब हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों के दरमियान में जो ये तीनों डिपार्टमेंट्स, टॉप मैनेजमेंट, एचआर और लोअर मैनेजमेंट कह लें, ये एचओडीज को बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये एडवाइजरी फंक्शंस जो है ना, कम्युनिकेशन का फंक्शन, ये एचआर का जो फंक्शन है, ये एचआर ही एडवाइस करता है। ठीक है,
सपोज अगर एक और चीज एडवाइस करने के मायने में अगर देखा जाए तो सपोज नीचे से बोल दिया कि एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है कि सर हमें 5 नहीं 10 लेक्चरर की जरूरत है। तो एचआर जो है वो उसको एनालिसिस करता है और एक रिक्वेस्ट सजेशन भेज के लिखता है टॉप मैनेजमेंट को कि जी वहाँ पे 10 नहीं तकरीबन अगर 7 लोग भी मजीद होंगे एडवाइस करता है तो भी काम चल जाएगा। तो अब तो टॉप मैनेजमेंट पे मुनहसर है ना, टॉप मैनेजमेंट ने सारा एनालिसिस करके देखना है। वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लाइक सीईओ हो गया या आपकी यूनिवर्सिटी का वीसी हो गया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो उस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और वो भी एनालिसिस करेंगे। और सपोज वो ये डिसाइड करते हैं कि जी नहीं हम 7 नहीं हम 6 लोगों की अपॉइंटमेंट का अप्रूवल देते हैं, तो फिर क्या होगा, वो 6 लोगों की अपॉइंटमेंट का अप्रूवल वापस एचआर डिपार्टमेंट को भेजेंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो फर्दर फिर वो नीचे से जो जिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि हमें 10 चाहिए, तो वो 10 तो नहीं करेगा ना, वो तो फिर 6 ही करेगा क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है। तो फर्दर वो पेंडिंग कर देगा। मे बी अब बहुत सारी रीजन हो सकती हैं टॉप मैनेजमेंट के पास क्यों उसने जी 4 लोग कम करने हैं, जी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, ठीक है, या उनके एनालिसिस के मुताबिक इतने लोगों की जरूरत ना होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कम्युनिकेट होती हैं वो इस चीज में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी अब नेक्स्ट आ जाए, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करने लगा हूँ। अच्छा जी अब नेक्स्ट चीज आ गई है जी कि हाँ मैं आप लोगों के एक असाइनमेंट देने लगा हूँ। असाइनमेंट ये है कि आपने एक 1 पेज की एक असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। मैं अपना जीमेल अकाउंट जो है ना वो नीचे शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। इस जीमेल अकाउंट पे वो आपने बना के मुझे सेंड करनी है। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये होगी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। हर कंपनी का अपना एक तरीका कार है रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने का, ठीक है, कि लोगों को सिलेक्शन कैसे होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग कुछ कंपनीज जो हैं वो अगर सबसे पहले वो एनालिसिस करती हैं, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट एनालाइज करता है। कैसे करता है, ये आपकी एक असाइनमेंट है कि हर एचआर डिपार्टमेंट किस तरह एनालिसिस करता है कि उसको कितने बंदों की जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड चीज, वो किस तरह रिक्रूट करता है, ठीक है, उसमें जो हमने देखना है। फर्स्ट चीज के एनालिसिस कैसे करता है। ये बात मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग बार बार क्वेश्चन करेंगे जी हमको हमने असाइनमेंट में करना क्या है। जी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद ये लेक्चर देख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग कि एक एचआर डिपार्टमेंट किस तरह एनालिसिस करता है कि इस साल या इस सेशन में उसको इतने बंदों की कितने बंदों की जरूरत है, 10 4 5 20 50 100 कितने लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज डिटरमिन करनी किस तरह एचआर करता है, ये जानना है उस असाइनमेंट के अंदर। दूसरी चीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो किस तरह करता है, ठीक है। आप अपनी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को उठाएं, ठीक है, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 1 ऑर्गेनाइजेशन इज मैंडेटरी कि कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह स्टार्ट करती है। मींस कि वो पहले एडवर्टीज करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के बाद वो इंटरव्यूज करती हैं, रिटन टेस्ट लेती हैं, ठीक है, फिर उसका फर्दर क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपने इस चीज में देखनी है, ठीक है। तो मैं ये आपने 1 पेज का जो है ना वो आपने बनानी है। 1 पेज का आपने जो है ना 1 पेजर असाइनमेंट बनानी 1 से 2 पेजेस की और मुझे ईमेल कर देनी है, ठीक है, वर्ड के अंदर, ठीक है। और एक दूसरे की कॉपीड ना हो क्योंकि मैं उसको प्लेजराइज देखूंगा, प्लेजरिज्म टर्निटिन पे चेक करके कि किसी ने वो असाइनमेंट कॉपीज तो नहीं की एक दूसरे की, ठीक है। अगर कॉपी हुई तो उसके मार्क्स 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये काइंडली असाइनमेंट है, 2 चीजें आपने उसमें देखनी है, ठीक है। और ये कब सबमिट करवानी है, ये आपने नेक्स्ट थर्सडे तक सबमिट करवानी है, मतलब मेरी क्लास होने से पहले पहले वेडनेसडे नाइट तक आप मीन्स के नेक्स्ट थर्सडे की मॉर्निंग तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं मेरी क्लास होने तक, ठीक है। हैंड रिटर्न नहीं कर सकते जी, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे कहीं पे भी टाइप कीजिए, ठीक है। अगर आपने हैंड रिटर्न करनी है तो उसको
वो पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि ऑनलाइन है, तो आप काइंडली टाइप कीजिएगा, ठीक है। हैंड रिटन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी लैपटॉप पे आप उसको टाइप कीजिए। हाँ जी, असाइनमेंट की बारी, मेरी आवाज़ कट रही है, ठीक है। असाइनमेंट जी, रिक्रूटमेंट पे असाइनमेंट है, ठीक है। मैं दोबारा देखिए बेटा, जिस चीज पे मर्जी बनाएं, मोबाइल पे बनाएं, लैपटॉप पे बनाएं, कंप्यूटर पे बनाएं, ठीक है, वो मेरी हेडिक नहीं है, ठीक है। मुझे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल चाहिए, ठीक है। आप कैसे उसको बनाते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे जो आपकी असाइनमेंट चाहिए वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे चाहिए, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह होता है, ठीक है। और क्या होता है, किस तरह होता है, कंपनीज किस तरह हायरिंग करती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, वो आपने उसके अंदर डालनी है। उसमें दो चीजें जो मेन है वो आपने, मेन पॉइंट्स ये हैं कि एक एचआर डिपार्टमेंट को किस तरह पता चलता है कि इस साल कितने लोगों की जरूरत है, उसको कहाँ से खबर होती है, या क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है या साइंस है जिससे एचआर डिपार्टमेंट ये ऑब्जर्व करता है या एनालिसिस करता है कि जी मुझे इतने लोगों की जरूरत है। सेकंड, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो किस तरह थ्रो करता है। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना, सॉरी डिपार्टमेंट बोल दिया, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीकाकार है रिक्रूट करने का, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टेस्ट लेती हैं, कुछ इंटरव्यूज लेती हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट करती हैं पहले, ठीक है। जाहिर सी बात है, एडवर्टीजमेंट तो सभी करती होंगी। तो किस तरह वो रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन तरीका, ठीक है। फिर वो कंपनी जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस किस तरह करती है, ये सारी चीजें उस असाइनमेंट के अंदर आपने डालनी है, ठीक है। और ये मैक्सिमम मैक्सिमम 2 पेजेस से ज्यादा ना हो, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। और ये आपने मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो है ना, मुझे ईमेल करनी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि मुझे वेडनेसडे नाइट तक आप सारे लोग ईमेल कर दें, ठीक है जी। आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते, कि दो बंदों की सेम असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। देयर इज एनी क्वेश्चन? मैंने आपको ईमेल एड्रेस सेंड कर दिया है, ठीक है। फर्दर मैं ग्रुप में भी ईमेल एड्रेस सेंड कर दूंगा, वहां पे आप ईमेल करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन चैट रूम। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो कौन लोग हैं? यार लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर तो होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इस सेंचुरी में आप किसी के पास कंप्यूटर भी नहीं है। ईमेल करनी है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो, अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रही तो ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिंक आपको सेंड किया जाता है, वहां जाके आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जी अगर किसी को और कोई, अच्छा जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है जी, वो हैंड रिटन बनाएं, ठीक है। और उसकी पिक्चर लें, पिक्चर लेके मुझे वो ईमेल कर दें, ठीक है, स्कैन करके, या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मसला भी हल हो गया, क्योंकि जिनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, ये मसला क्योंकि हल आप लोगों ने करना नहीं है, आपने टिल एंड तक ये ही रखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बनानी तो है, ठीक है, इससे तो कोई दो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। लेकिन जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाएंगे, मीन्स की जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट कंप्यूटर पे बनाएंगे तो वो एक उनका, एक उनको एज मिलेगा मार्क्स में, ठीक है। जो हैंड रिटन लिखेंगे, ठीक है, अगर उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो कंसिडर भी करेंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आप, अगर आप हाथ से बनाते हैं, ठीक है, उसको नीट बनाइएगा, फिर उसको स्कैन कर लें,
ठीक है, मोबाइल से हो जाता है स्कैन या कहीं से, तो स्कैन करवा के मुझे ईमेल करवा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। ईमेल आपको सेंड कर दिया गया। ठीक है, फर्दर मैं दोबारा नीचे ये लिख देता हूँ। alsaudrazak@gmail.com। ठीक है, ये आप दोबारा नोट कर लें। ठीक है, फर्दर ये वीडियो जो है आपको लिंक सेंड कर दी जाएगा। एज यूजुअल हमारा जो एक चैनल है उसी पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू जी।